क्या इसमें पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए? पेपर कैंसिल इसलिए नहीं करा रहा धामी क्योंकि पेपर तो बेच आया था हाकम सिंह एक दिन पहले पकड़ा गया और हाकम के हाकिम जो है ना वो मजे से पैसा इकट्ठा करके तोंद सहलार। क्या कब तक चलने वाला है ये धरना जो है? ये चलता रहेगा जब तक कि सीबीआई की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर क्या बीत रही है, क्या दुख दर्द है, हमारे हाई तो लगेगी सबके लगेगी तुम्हें। बिल्कुल कितने तो मार तो लगी, वो 15 लाख तुम्हें नहीं पचेंगे, याद रखो 15, मुझे पता है तुम्हें 15 लाख। पेपर लीक तो एक यहाँ का रीति रिवाज बन गया, जैसे कल्चर बन गया जैसे उत्तराखंड का कि इन्होंने तो कराना ही था। इनकी सबकी साठगांठ होती है, इसमें पूरा जो है शासन प्रशासन सब मिली भगत। अभी बहुत चेहरे बाकी हैं, सारे मंत्री जितने भी मंत्री है, और सबसे बड़ा चोर तो मुख्यमंत्री है, सीएम धामी, वो है सबसे बड़ा चोर। पुष्कर धामी नहीं है उसका नाम है पुष्कर धामी, वो है फुस। तो नमस्कार, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप सभी लोगों का एक छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं हूँ देहरादून परेड ग्राउंड के सामने पे और जैसे कि आप लोगों को पता है पेपर लीक का जो प्रकरण है तो अभी भी मैं यही हूँ। मैंने कल भी वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो क्या कुछ बात है, पूछते हैं बच्चों से कि कब से आप यहाँ पे हैं और क्या मामला है। चलिए फिर, क्या प्रकरण है यहाँ पे जो अभी तक बच्चे बिल्कुल खुश नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? उत्तराखंड पेपर लीक की धरती बन चुकी है। देवों की धरती से ये पेपर जब लीक होते हैं तो बड़ा सोच विचार करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी बहुत बारिश हो रही थी तो हमें लगा कि हो सकता है कि लीकेज हो गई होगी, कहीं पे सीपेज हो गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे और पहले भी छात्रों ने आंदोलन किया 2023 में, आपने देखा उसके पहले भी कोरोना आने के पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हो गए थे। इसी परेड ग्राउंड पर हमारे पीसी पंत, बॉबी पवार और बच्चे बैठे थे, उस समय इन्हें उठा के एकता विहार धरना स्थल पे फेंक दिया गया था। मगर आंदोलन चालू है तब से लेकर अब तक, और ये सरकार जो है वो बाज नहीं आती। वो बाज क्यों नहीं आती? क्योंकि सत्ता उन्हें मिली है तो सोचते कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अब की बार धामी जो है वो पीछे हटे हुए हैं। उनको मालूम है कि षड्यंत्र करना पड़ेगा, सामने नहीं आ रहे, वो षड्यंत्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल UKSSC के पेपर लीक हुए, हमारे 13 छात्रों को, बेरोजगार संघ के लोगों को इन्होंने अरेस्ट करा था। उसके बाद उसमें जिस तरह से सारा प्रकरण हुआ और बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, आखिर में उन लोगों को भी बेल मिल गई, वो बाहर आए, मगर प्रताड़ित और उत्पीड़ित करने का यही तरीका था। अब देखिए फिर से इम्तिहान होता है और जिस दिन पेपर होता है आधे घंटे के अंदर पेपर लीक हो जाता है। वो जाता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, जिसकी कहानी ऐसी है कि अब उसका क्या कहा जाए, कि वो कह रही है कि उनको पेपर आया, उन्होंने उसे सॉल्व करके वापस भी भेजा। भाई क्यों भेजा? आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि बॉबी को ये पेपर भेज दे। क्या सोच के भेजा था? बॉबी चुप रहेगा। तो बॉबी पवार ने जैसे ही इस मामले को उजागर कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली कि बवाल होगा। तो NSUI के छात्र UKSSC पर प्रहार कर देते हैं, छात्र जो है वो यहाँ जमा होने लगते हैं। और देखिए मजेदार चीज़, 163 लगाई जो पहले 144 होता था, मगर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको रोक नहीं पाते, क्योंकि उनका आक्रोश, उनका गुस्सा देखकर वो पीछे हटे। मगर इसके आगे देखिए कि एक अधिकारी आता है, वो है चेयरमैन UKSSC का, जो पूर्व में SSP था देहरादून में, पुलिस अधिकारी, PPS प्रमोटी। उसके बाद वो रिटायर हुआ, उसको इसका चार्ज मिल गया। तो भैया उसको तो जेल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नकल विरोधी कानून है उसमें अनफेयर मीन्स का डेफिनेशन है, और कई चीज़ों में एक बात बिल्कुल साफ है कि उसमें कहा गया अगर कोई कोशिश भी करता है ना चीटिंग की, मतलब पेपर को इधर से उधर करने की या चीटिंग करने की, पेपर के साथ कुछ भी, तो ये अनफेयर मीन्स है, यानी कि वो पेपर लीक की श्रेणी में आता है। तो धामी को ये नहीं पता कि तेरे अधिकारियों ने जो बनाया है ड्राफ्ट, उसको तू पढ़ा नहीं, तुझे मालूम नहीं है? पढ़ ले, नहीं समझ में आ रहा तो ट्रांसलेट करा लेना, अंग्रेजी में है। अब इसके बाद जो UKSSC का चेयरमैन वो क्या कहता है? वो कहता है कि ना जी ये तो पेपर लीक नहीं है, 3 पन्ने बाहर आ गया। भाई कैसे आए? चल के आए, पैदल आए, किसी तरीके से तो आए। फिर उसके बाद जया बलूनी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कहती है 3 कमरों के बाहर जैमर नहीं थे। अबे कैसी बकवास ये लोग कर रहे हैं, और ये पुलिस में है। बताओ, ये महिला ये कह रही है कि 3 जैमर खराब थे। अब ये जैमर वाला भी बताऊंगी कैसे फेल हो गया। अगर जैमर 3 कमरों में खराब थे तो उसी कमरे में खालिद को बैठा होना था, उसी ने भेजना था सुमन को, है ना? मगर अब देखो
खालिद वाला एंगल तो इनको मिल गया, तभी तो अब ये जिहाद फिहाद बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ना दिमाग का हो गया जिहाद मुख्यमंत्री का। लेकिन उसके बाद तमाम मंत्री उतारे जाते हैं जो सारे के सारे यही कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पन्ने बाहर आए। अबे यार, मतलब मूर्ख मानुष हो, क्या बोले तुम्हें, गधे हो, बेवकूफ हो, है, कहाँ से आए हो। तो अब उसके बाद कहा जाता है कि हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी। चलो जी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इधर की तरह ये 4 बसेस लेके आते बच्चों को एकता विहार धरना स्थल पे, और वहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग, मतलब बच्चों के हिसाब से बुजुर्ग आदमी दिखता है जो वहाँ खड़े होके कहता है कि सब चंगा सी, पेपर लीक नहीं हुआ। अबे तू कौन, मैं खामखा पेपर लीक की बात यहाँ हो रही, तू वहाँ पे बकवास कर रहा है। एकता विहार धरना स्थल पे फिर भी ये पकड़े गए, फिर नेपाली फार्म तक दौड़ते हुए ये भागे, तो इनके पीछे पीछे हमारे नौजवान भागे, हमारे पत्रकार भागे, पकड़ लिया। और उस बस में भैया ऐसे लग रहे थे छात्र जो है, बच्चे, चलो 12th के नहीं, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर के होंगे, वही तो क्वालिफाई नहीं करते इस एग्जाम के लिए, उनको काहे लाए। मगर इससे भी आगे चलते हैं कि उधर तो ये एक डेलीगेशन जाके IS से मिलता शैलेश भगोनी। अरे बुड़बक, कुछ तो सोच लिया होता, क्या बोल रहा तू है। कह रहे कि एक डेलीगेशन आया और सारे भाजपा के लोग उसमें, भाजपा के पदाधिकारी हैं उसमें, उनको लेके आया, उनसे अपने आप को एक वो दिलवा दिया, क्या कहते हैं उसे, ज्ञापन। और वो ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए, उसमें कह रहे कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया, पेपर कैंसिल नहीं करो। तो भाई शैलेश बगोली को घर भेजना चाहिए ना, क्योंकि मंत्री कह रहे 3 पन्ने बाहर आए, UKSSC वाला कह रहा 3 पन्ने बाहर आए, जया बलूनी कह रही कि 3 कमरों के चावल खराब थे। ये क्या बोल रहा, ये कह रहा कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। अब भाई मतलब पागलपन हो रखा। फिर आया कि इस प्रकरण में SIT गठित कर दी गई और रिटायर्ड जज के तहत इसमें होगी कार्रवाई। फिर रिटायर्ड जज भी उसमें से गायब हो जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पेपर लीक हुआ तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या इसमें पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए? पेपर कैंसिल इसलिए नहीं करा रहा था अम्मी, क्योंकि पेपर तो बेच आया था हाकम सिंह एक दिन पहले पकड़ा गया, और हाकम के हाकिम जो है ना, वो मजे से पैसा इकट्ठा करके तोंद सहला रहे, मजे कर रहे, और इसी कारण से ये लोग कह रहे पेपर कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ उस कमरे का या उस सेंटर का कैंसिल हो जाएगा। तो समझ सब रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि बेवकूफ़ कोई नहीं बन रहा, और बच्चे तो सब जानते हैं। याद रखना कि आपका बच्चा जो होता है ना, वो आपका भविष्य होता है, वो आपसे ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा फुर्ती से सोच सकता है, आपसे आगे की सोच सकता है, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को दिखाता है। तो इसलिए अब ये बात समझ लिया जाए कि जो बच्चे कह रहे हैं वो करना पड़ेगा इस सरकार को, और इसको घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि चंपत तो होगा ही, और धक्के मारकर इसको भगाया जाएगा तब होगा चंपत, क्योंकि ये सोच रहा है कि कैसे सत्ता में बने रहो। लेकिन खटीमा वाले इसको लेंगे नहीं, चाहिए खटखटाता रहे उनके दरवाजे। इसे धम धमाधम बजा दिया है, पुश कर लाए थे हारे हुए विधायक को, अब धम धमाधम हो चुका, अब हो रहे हैं धमाके आपके घर में। तो मैम इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे पहाड़ की पीड़ा होती है, कितने दूर से पेपर देने बच्चे आते हैं, तो कितनी मेहनत लगती है, और पॉइंट से भी बच्चे बाहर हो जाते हैं या पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत दुख की बात है। तो आप जानते हैं, एक 1994 में थोड़ा वापस ले जाना चाहती हूँ, जहाँ हम आज खड़े हैं ना, ये गेट नहीं थे, सिंपल सी जगह होती थी, और राज्य आंदोलनकारियों का जो हुजूम था वो इन्हीं सड़कों पे उतरता था। और एक दिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था एक बोर्डिंग स्कूल में, तो हमारा स्कूल भी इसमें प्रतिभाग कर रहा था, और सब स्कूल देहरादून प्रतिभाग करके उसे कोऑर्डिनेट भी किया था तब मैंने। तो वहाँ इधर से हम लोग आए, उधर से कोई और आया, और सब मिलकर हमने राजपुर रोड पे मार्च किया था, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और वो दिन देखकर उस वक्त हमें भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन पहली नौकरी तो हमें लग रहा था कि न जाने क्या होने वाला है, इतना क्या चल रहा है कि सब लोग आ गए पूरे पहाड़ से। और उस समय भी ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब थे, सबके भाई, और सब यहाँ मौजूद थे, सब ने दी थी शहादत इस उत्तराखंड को बनाने के लिए। और उस समय ये था कि भाई हमारे बच्चों को वो अधिकार मिलेंगे, वो नौकरियाँ मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए नहीं मिल रही थी। लेकिन बहुत दुख होता है, दिल टूट जाता है मेरा कि ये बच्चे वो देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना पड़ा अपने समय पे, ये सड़कों पे रहना, ये भूखे सोना, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, और पूछने वाली सरकार सिर्फ आती है चुनाव के समय वोट मांगने के लिए, भ्रमित करती है।
तो बेहद दुख होता है। और मुख्यमंत्री जी इस वक्त जो पेपर जिहाद कराने के बाद नकल जिहाद की बात कर रहे हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। देवभूमि को शर्मसार करने वाला इतना ही घटिया मुख्यमंत्री कभी हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। मैं रुद्रप्रयाग से, मेरा एग्जाम सेंटर पहले भी दूर पड़ा था, रुद्रप्रयाग में नहीं, सीधे मुझे विकास नगर सेपियन से स्कूल में। इतनी बड़ी त्रासदी आपका हुई, तुमने पेपर सेंटर तभी तुमने पेपर कराए, हमने पेपर दिए, हमने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, हमने पढ़ाई की थी, हम तभी आए थे पेपर देने और हमारा सिलेक्शन होने के बाद हम नंबर भी हमारे आए थे, हम खुश हो रहे थे। तब भी आधे घंटे बाद हमारे पास न्यूज आती है पेपर लीक हो गया है। हमारी सारी खुशियाँ एक सेकंड में, एक सेकंड में तुम सब ने मिलकर चूर कर दी है। हमारे अंदर क्या बीत रही है, क्या दुख दर्द है, हमारी हाई तो लगेगी सबके लगेगी तुम्हें, कितने नहीं तो मार तो लगी। वो 15 लाख तुम्हें नहीं बचेंगे, याद रखो 15, मुझे पता है तुम्हें 15 लाख की कमी पड़ गई होगी, पिछली बार के हजम हो जाऊंगा, तुमने फिर भेज दिया उसको, किसको, हाकम सिंह को भेज दिया कि भाई जा तू व्यवस्था कर ले, तुम्हारे पास पूरे नहीं होंगे ये, तुमने दोबारा भेज दिया कि तू व्यवस्था कर ले, और गया वो, उसने पैसे इकट्ठे किए और तुम्हारे पेट में भरने के पैसे भेज दिए। ये पैसे कहीं बड़े बड़े मंत्री तक जा रखे हैं, सीबीआई की मांग क्यों नहीं करे तुम, जांच क्यों नहीं करे तुम, क्यों चुप बैठ रखे। एक छोटा सा क्लिप तुम सोशल मीडिया पर डाल देते हो कि 3 पन्ने ही लीक हुए, अरे हमें पूछो ना भाई 3 प्रश्न क्या होते हैं, जो बंदा पॉइंट से बाहर हुआ है। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा कैनिस्टर में सिलेक्शन हो रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ, आगे हूँ तुम लोग के साथ, लेकिन कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं है कि मेरा अंदर होगा नहीं होगा, फिक्स नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना मारते जी, मेरा युवा इतना आक्रोश में है, जहाँ भी देखोगे आपको तो जेड क्लास सुरक्षा लेनी पड़ेगी। अब धन्यवाद। और आप अभी तक कितने पेपर दे चुके हैं? मैं ऑलरेडी 2024 से तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करते आ रहा हूँ। और जो तुमने पैटर्न चेंज किया, मैं पैटर्न के उस पैटर्न में ढला में मैंने बोला मेरी तैयारी में कमजोरी होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो रहा, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो, अरे मैं बार तुम 1 नंबर 1 पॉइंट से मार कर रहे हो, क्या मतलब है यार इसका, इसका मतलब तुम 15 लाख दे रहे अंदर और मेरे को पीछे डालो। मेरे से कितने बच्चे, मैं तो उधर क्या कहूँ, दूर झूठ का साइड का है, ऐसे पिथौरागढ़ में होंगे, चमोली में होंगे, कहाँ बच्चे होंगे, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। ये वीडियो की धामी तक जानी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे यूकेडी भी पहुँची हुई है, तो इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ प्रकरण है। तो सर बताइए, क्या कुछ, कब से आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ है मामला, बताइए। देखिए यूकेडी तो हमेशा ही आई है, ऐसा तो है नहीं कि आज हाँ, यूकेडी आई है। उपरांत तो आगे ही रहता है, उपरांत हमेशा रहेगा ही, हर मुद्दों में उपरांत आगे रहता है। जो ये पेपर लीक का मामला है, ये मतलब क्या है इसका प्रकरण, जरा आप पेपर बताइए। लीक आप देखेंगे तो जब जिस दिन पेपर था उसके 2 दिन पहले हम मर्दोलिया जी से मिले, यूके के अध्यक्ष जो है मर्दोलिया जी, हम उनके पास गए, उनके ऑफिस में उनको ज्ञापन देके हमने बताया है भी मर्दोलिया जी देखो पहाड़ों में इस टाइम आपदा ही आ रही है, और हमारे बच्चे अगर पहाड़ के बच्चे इसमें वो नहीं ले पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो मर्दोलिया जी ने हमें आश्वासन दिया कि हमारी सारी, इनका तो देखो सारी साठगांठ होती है, इनका तो देखो ये प्रकरण तो 5-6 महीने पहले ही सेट हो जाता है, पेपर एकदम से लीक नहीं होता है। सही बात। कि कल ही परसों ही पेपर लीक हो गया, ये तो मामला इनका पहले से ही चलता है, सारी सेटिंग बैठ जाती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये पेपर तो होना ही है, अगर कोई ऐसी भीषण आपदा आ जाएगी तो हम उसमें विचार विमर्श करेंगे। तो पता चला कि अगले दिन तो पेपर ही सच में लीक होना ही था, वो तो है ना। बाकी देखो बेरोजगार संघ भी है, युवा सारे चल ही रहा है। और देखो ना, पहाड़ से इतने दूर से बच्चे आते हैं और इतने मतलब इतनी मेहनत करके पेपर की फीस भरते हैं, फिर जाके पेपर लीक होता है, तो बहुत बड़ा मामला है ना। बहुत बड़ा मामला है, पहाड़ के बच्चे आते नहीं। वैसा मैं आपको बताऊं, पूरा उत्तराखंड ही लगा, बाप घर में पत्थर फोड़ के बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा है, सही बात है, कोचिंग दिला रहा है, तो और उसके बाद ये हाल हो जा रहे हैं। देखो कल हमारे भी बच्चे, हमारे बच्चों ने भी यही करना है। तो देखो ये तो दुर्भाग्य है, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, और हमें खुद चेतना पड़ेगा, खुद हमें जो है सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, वरना ये प्रकरण चलता रहेगा। जैसे बॉबी पवार भाई जी और जो हमारे यहाँ के त्रिभुवन चौहान जी हैं, वो इसमें आगे हैं, तो इनका कहना भी सही है कि ये हर बार का जो ये पेपर लीक का मामला है ये होता ही रहता है, और पहाड़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। और जैसे आजकल देखो उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई है, धराली देखो, अपना रुद्रप्रयाग देख लो, तो ये पेपर थोड़ा अगर लेट से भी होता तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा मौका मिल जाता। आप देखिए उस टाइम पे टिहरी की रोडें बंद थी, सही बात है,
है ना, फिर भी इन्होंने पेपर कराया कि इन्होंने तो कराना ही था। इनकी सबकी सांठगांठ होती है, इसमें पूरा जो है शासन प्रशासन सब मिली भगत है इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकरण है यहाँ पे जो ये पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक से आज हज़ारों बच्चे सड़क पे हैं इधर, और देखिएगा जिस तरह से ये परेशान हो रहे हैं, इनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं। आज सरकार प्रशासन ने इतना त्रस्त कर दिया है सबको कि आज लोगों को समझ नहीं आया तो वो करे क्या, और वो सड़क पे आ गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता था प्रदेश के लिए, जो आज यहाँ के मंत्री और इनके तंत्र और प्रशासन कर रहे हैं। क्या कब तक चलने वाला है ये धरना जो है ये चलता रहेगा जब तक कि सीबीआई की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। जब तक सीबीआई की मांग पूरी नहीं होती तब तक बैठे रहेंगे। अभी प्रशासन से कोई ऐसी खबर आई कि जो मतलब सीबीआई मांग के लिए कोई यस नो हुआ हो? प्रशासन से अभी कुछ नहीं बोला। इन्होंने तो बोला कि हमने SIT बना दी, पर हमें उसकी SIT पर कोई विश्वास नहीं है। अगर होता तो ये करते पहले ही। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी से मिले हैं, इनका भी दर्द मैंने देखा है युवाओं के प्रति, तो होना भी जायज़ है। तो क्या कुछ प्रकरण है भैया, तो ज़रा हमारे ऑडियंस को भी बताइए क्या कुछ प्रकरण है ये पेपर लीक के मामले में? पेपर लीक तो एक यहाँ का रीति रिवाज बन गया, जैसे कल्चर बन गया जैसे उस उत्तराखंड का। आज आए दिन आप खबरों में, सोशल मीडिया में, हर जगह पढ़ रहे होंगे आप कि पेपर लीक कौन कर रहे हैं? ये हाकिम के हकीमी तो कर रहे हैं। क्यों नहीं आप हाकिम के हकीमों को पकड़ लेते हैं? किस शरण में ये माफिया, ये पेपर चोर माफिया शरण ले रहे हैं? कहीं ना कहीं जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के शरण में तो ये माफिया पल रहे हैं। आज आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होना कितना सही है कितना गलत है आप देख सकते हैं। लोग कई वर्षों से अपना घर बार त्याग कर, अपने माँ बापों को त्याग कर यहाँ देहरादून अपने एग्ज़ाम के लिए क्रैक करने के लिए बैठे हुए हैं कि ताकि हम कल के दिन किसी भी सरकारी सेवा में सेवारत हो। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार, यहाँ की भ्रष्ट सरकार आए दिन पेपर लीक करा देती है। सुबह जब पेपर देने चले जाओ, पेपर देने के पश्चात घर आओ तो खबर मिलती है पेपर लीक हो गया। भाई ये कल्चर कब बदलेगा? मोदी जी कहते हैं ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम कहते हैं ये दशक इन भ्रष्टाचारियों का दशक है, ये दशक इन माफियाओं का दशक है। पेपर लीक ये माफिया कर रहे हैं। मोदी जी आप धामी जी को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बोलते हो कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? कहीं ना कहीं इनके भ्रष्टातंत्र का, ये युवाओं का जो आज भविष्य दांव पर लग रहा है, तो ये इन पेपर माफियाओं की वजह से आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बात आती है माफिया। अगर हम माफियाओं पे ही बात आ रही है तो भू माफिया यहाँ है, शराब माफिया यहाँ है, खनन माफिया यहाँ है, पहाड़ों का जो खोद रहे हैं वो माफिया यहाँ इस उत्तराखंड में पड़े हुए हैं। अब माफिया राज में माफिया ही तो पनपेंगे, और कौन पनप पाएंगे? युवाओं का भविष्य तो रोडों पर गुजर रहा है, वो रातें अपनी यहाँ पर काट रहे हैं। तो धामी जी जरा से भी आपके अंदर नैतिकता बची हुई है तो इन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचो, नहीं तो आप अपने जिम्मेदार पद से बैठे, जो आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हो, तत्काल इस्तीफा दीजिए। उत्तराखंड में ऐसा भ्रष्टतंत्र, ऐसा हिटलरशाही, ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। आप अगर मुख्यमंत्री हो तो इन उत्तराखंडियों की वजह से हो। अगर पृथक राज्य नहीं होता तो आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं होते। धामी जी आप भी कहीं किसी भाजपा के दफ्तर में आज भी उनके चपरासी का काम करते, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए मान्यवर धामी जी, ये राज्य 42 शहादतों के बाद बना हुआ है। मसूरी, खटीमा और मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 42 शहादतें उस आंदोलन में गई थी, तब जाके लोगों ने अपने सीनाओं पर गोलियां खाई है, तब जाके पृथक राज्य बना है। और आप अय्यासी कर रहे हैं, आप अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो धामी जी पेपर जो ये आउट हुआ है, पेपर जो ये लीक हुआ है, उसका समस्त उत्तराखंड का बेरोजगार सिर्फ
एक ही मांग कर रहा है कि आप इसकी निष्पक्षता से सीबीआई से जांच करवाओ और पेपर को तत्काल निरस्त करके दोबारा शेड्यूल बनाकर नए पेपर के एग्जामिनेशन डेट निकालें। यही इस राज्य के लिए अच्छा होगा और आने वाले भविष्य के लिए भी ये अच्छा होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। ये धरना कब तक चलने वाला है? ये धरना अनिश्चितकालीन है। ये धरना उत्तराखंड की तर्ज पर भी होगा। पृथक राज्य के लिए जो धरना हुआ था वो ऐसे ही शुरू हुआ था और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हम सब की मांग पूरी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। युवा और मिले हैं, तो इस बार आपने भी पेपर दिया था। तो क्या कुछ हुआ है, जो प्रकरण है जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। हुआ क्या है, पेपर एक दिन पहले मतलब न्यूज आ गई थी कि मतलब पेपर लीक हो गया है। तो मतलब 3 पन्ने, अब 3 पन्ने हुए कि पूरा पेपर हुआ, इसका कोई 3 पन्नों का तो प्रूफ है पर पूरा पेपर का प्रूफ नहीं है। कहाँ से आते हो आप? आप उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से। तो ये कितना अटेम्प्ट था आपका, कौन सा मतलब कितने पेपर अभी तक दे चुके हो आप पटवारी? पेपर तो मैंने काफ़ी दे दिए पर एक इसी चक्कर से मतलब सिलेक्शन रुकी रहा 1 नवंबर से। अच्छा, और कुछ क्या कहना है, कब तक चलने वाला है ये जो धरना है, कब तक चलने वाला ये है? धरना तब तक नहीं खत्म होगा जब तक मतलब धामी ने कोई ठोस निर्णय न लिया हो मतलब छात्रों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपने अभी पेपर दिया है, तो क्या कुछ हुआ है, जो प्रकरण है वो बताइए ये जरा। अंधी पैरी गूंगी सरकार है ना, हाँ। इनसे कुछ नहीं होने वाला और ये ना हमारी मांगे मानने वाले हैं। ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इनकी कानों पे जूं तक नहीं रहेंगेगा। बिल्कुल ठीक है। और जो ये धांधली चल रही है ना, ये हाकम सिंह तो कुछ भी नहीं है। आयोग में बैठे और जो मंत्री बैठे हैं वो सारे भ्रष्टाचारी है और इन पे सीबीआई का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सीबीआई की जांच चलनी चाहिए इन पे। हाकम बैंक में हो रहा है, अभी बहुत चेहरे बाकी हैं। सारे मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, और सबसे बड़ा चोर तो मुख्यमंत्री है, सीएम धामी, वो है सबसे बड़ा चोर। पुष्कर धामी नहीं है उसका नाम है पुष्कर धामी, वो है फुस। तो कहाँ से रहने वाला है? कहाँ के रहने? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Bagaimana kita